88 लेक्चर नंबर 1 फाइवर फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। हाजिरी लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना एंड यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने फाइवर की 1 वीक की ट्रेनिंग को अटेंड करना। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। जी सर, जजाकल्ला। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है अपने फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने के लिए पुरुमीद होंगे, पुरजोश होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो नॉलेज डिलीवर की जाएगी उस नॉलेज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आज की अनाउंसमेंट स्पेशल ये है कि आज के सेशन के लास्ट में आप लोगों को एक एआई का फ्री टूल सिखाया जाएगा। उस एआई के टूल को यूज करते हुए आप लोग बहुत सारे अपने काम इजीली कर सकते हो। आप लोग बहुत सारी चीजें जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जरा चैट में मुझे यस लिखेंगे, जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों के पास कितनी नॉलेज मौजूद है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइवर का नाम ही पहली बार सुना है। ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइवर का नाम ही पहली बार सुना है, और उनको मालूम ही नहीं है कि बेसिकली फाइवर होता क्या है, उसके ऊपर हम लोग काम कौन कौन से काम कर सकते हैं। चलिए, हम लोग इसी का तो सोल्यूशन करेंगे ना कि अकाउंट पर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। जिन स्टूडेंट को कह रहे हैं कि सर ऑर्डर नहीं आ रहे, अभी तो बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइवर ओपन कर लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि फाइवर क्या है, हम फाइवर क्यों यूज करते हैं, हम फाइवर पर काम कर क्या सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये भी है कि हम फाइवर पर काम क्या कर क्या सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, आप सबने ना, अच्छा मैंने आप सबको कहूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करनी है, पाकिस्तान में बैठे हुए मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, आप मुझे कौन सी वेबसाइट प्रेफर करेंगे, जरा चैट में बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट, मुझे एक वॉच ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट आप मुझे कहेंगे कि सर यहाँ से परचेज कर लें। ठीक है। ऑलमोस्ट, अच्छा अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है बच्चे, ऑनलाइन परचेजिंग से कोई प्रोडक्ट मंगवानी है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के हिसाब से ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट के आंसर्स हैं दराज हैं, और 20% कह रहे हैं सर अली बाबा। चले, अमेजोन पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं देते, चलें दराज। दराज के बारे में आप लोग क्यों कह रहे हैं कि सर दराज से आप लोग परचेज करें। आप लोग कोई और वेबसाइट के बारे में क्यों नहीं कह रहे कि सर आप फलां वेबसाइट से जाके परचेज करें। रीजन कि इस दराज के प्लेटफॉर्म ने अपनी मार्केटिंग इतनी ज्यादा की है। ठीक है। अब फाइवर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे सबसे पहले। इतनी ज्यादा अपनी मार्केटिंग की है टीवी पर, ठीक है, अपने मोबाइल्स में एड्स के ऊपर, अभी भी स्टिल मार्केटिंग इनकी चल रही होती है, आपके फेसबुक के ऊपर स्टिल मार्केटिंग होती है। ठीक है। क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे माइंड में ये बात फीड हो जाए, हमारे माइंड में ये बात बैठ जाए, और ये काफी हद तक हो चुकी है कि वो किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में सोचे भी नहीं। जैसे ही उनके जहन में बात आए ऑनलाइन किसके हवाले से, प्रोडक्ट परचेजिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का, फौरन किसके ऊपर जाए, दराज के ऊपर जाए। आपको पता है कि नाहिद डॉट पी के भी तो प्रोवाइड कर रही है चीजें, सबहे.com भी तो प्रोवाइड कर रही है चीजें, और भी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होंगी, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। हम लोग को कोई कैब बुक करवाना होता है, हम लोग किस पे जाते हैं, करीम पे जाते हैं, बाइकिया पे यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं। यही 3 ऐप्स है ना हमारी नजर में। इन ड्राइव अब आ चुका है, इन ड्राइव ने बहुत मार्केटिंग की है। इसके अलावा और भी ऐप्स मौजूद हैं, हम उनको यूज नहीं करते, हम बस इन 4 को ही यूज करते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है पाकिस्तान में। ठीक है। उसकी वजह क्या है, इनके मार्केटिंग के ऊपर बहुत स्पेंड किया होता है। इसी तरीके से फाइवर ने भी अपनी मार्केटिंग पर बहुत सा स्पेंड किया हुआ है, आप सब देख रहे हैं। फाइवर जो मैंने अभी इंटरफेस ओपन किया है, अब फाइवर ने क्यों मार्केटिंग पे स्पेंड किया हुआ है, इसी तरीके से जैसे दराज ने अपने लोगों के माइंड में बिठा दिया, इसी तरीके से फाइवर ने भी लोगों के माइंड में बिठा दिया। कौन से लोगों के, जो ऑनलाइन फील्ड पर काम करते हैं या ऑनलाइन सर्विसेज को परचेज करते हैं। अब सर जैसे दराज पर तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, फाइवर पर हम लोग क्या करने के लिए जाते हैं। सपोज करें मैं क्लाइंट हूँ, मैं मुझे कोई चीज चाहिए, मैं फाइवर पर जाके क्या चीज बाय कर सकता हूँ। आप फाइवर पर जाके डिजिटल सर्विसेज कर सकते हैं। सर्विसेज से क्या मुराद है, सर्विसेज से क्या मुराद है, हमारे घर में भी लोगों की सर्विसेज हम लोग परचेज करते हैं, आपको पता है। लाइक हम लोग किसी मैकेनिक को पास जाते हैं, हम उसकी सर्विस परचेज करते हैं। एक्चुअल में हम किसी इलेक्ट्रिशियन को घर में बुलाते हैं, हम उससे क्या करते हैं, उसकी सर्विस को परचेज करते हैं। उसके अलावा हम कोई भी मतलब इस टाइप की स्किल से रिलेटेड फील्ड में हम लोग बात करते हैं, तो उसकी क्या करते हैं, सर्विस परचेज करते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन भी हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज को परचेज करते हैं। सबसे सिंपल एंड आसान मिसाल, लोगो डिजाइन, मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है, मैंने क्या किया,
लोगो डिजाइन यहाँ पे आके सर्च किया। अब मेरे पास यहाँ पे देखो लोगो डिजाइनर्स की, मेरे पास देखो लोगो डिजाइनर्स की क्या आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेरे पास लोगो डिजाइनर की क्या आना स्टार्ट हो गई है, शॉप्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने यहाँ पर आके क्या कहा, जैसे दराज पे जाके मैं कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वॉच चाहिए, मेरे पास क्या होगी, जो लोग वॉच सेल कर रहे होंगे उनकी शॉप्स मेरे पास, उनकी प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ऐसी आ रही है ना। इसी तरीके से सिमिलरली फाइवर पर भी क्या हो गई, इनकी शॉप्स आना स्टार्ट हो गई। तो फाइवर बेसिकली किस चीज के लिए हम लोग, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज को बाइंग करने के लिए एंड सेल करने के लिए यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है चैट में? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। बिल्कुल सिंपल से फाइवर को स्टडी करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब सर फाइवर पे हम लोग कर कौन कौन सी सर्विस सेल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा मसला है कि सर हम फाइवर पे, अच्छा, सेल कैसे करते हैं। पहले तो इससे जानने से पहले बेहतर ये कि हम ये जान लें कि सेल क्या क्या होता है। ठीक है, अगर मैं मुझे पता चले कि फाइवर के ऊपर जो है ना हम लोग यहाँ पे जूता बेचना स्टार्ट कर दें, जो कि फाइवर के ऊपर शूज सेल होते ही नहीं है, तो हमें क्या होगा, हमसे कोई कस्टमर परचेज ही नहीं करेगा। जो स्टूडेंट कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उसका रीजन ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें अपनी कीवर्ड, किस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनानी है। अब मैंने यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज किया गिग का। अब गिग क्या भला है सर, गिग तो हम लोगों ने पहली बार सुना है लाइफ में। गिग काफी सारे ऐसे स्टूडेंटों को जिनको पहले से पता होगा, और काफी ऐसे स्टूडेंटों को जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा मेरी तरह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या गिग क्या है। अब आप देख सकते हो मेरे पास शॉप्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी शॉप्स आ रही है मेरे पास, ये देख रहे हैं शॉप्स। ये शॉप्स बेसिकली क्या है, ये शॉप्स बेसिकली क्या है, फाइवर की गिग्स हैं। यानी कि आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं, हम लोग यूं कह सकते हैं कि जो शॉप फाइवर पर हम लोग अपनी क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गिग कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गिग कहेंगे। ये बात क्लियर है? फाइवर की शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में ये टाइप करेंगे। चले, गुड हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कीवर्ड के ऊपर ना, कि हमें उनको पता ही नहीं होता कि बेसिकली हमने गिग किस कीवर्ड को, हमने अपनी शॉप शॉप पे किस चीज के ऊपर बनानी है। ठीक है, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमें शॉप किस चीज पे बनानी है, कौन सी जगह पर बनानी है, तब तक हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास क्लाइंट नहीं आता। एक ये बहुत बड़ा पर्पज है। अच्छा, फाइवर के ऊपर ये सारा का सारा काम कैसे होता है, आज के पूरा का पूरा हम लोग कोर्स की आउटलाइन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा काम हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। आज की सेशन में हम लोग कुछ चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग अपने कोर्स की आउटलाइन को ओपन करके देखें। हमारे पास टोटली काम प्रैक्टिकल होने वाला है। चलें। अच्छा, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें प्रॉब्लम है ऑर्डर्स के हवाले से, उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ मैं आप सबको बताता हूँ। ऑफलाइन जब स्टडी कर लेंगे आप, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी दूर हो जाएगी। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मैं अपने हवाले से थोड़ा सा और बता चलूँ कि सर आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं। स्टूडेंट्स का एक ये भी जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सर आप अर्निंग के हवाले से बता दें। हम कैसे बिलीव कर रहे हैं कि फाइवर से पैसे कमाते हैं। लोग तो कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट से जो है ना बस पैसे होते हैं। चलें, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के जो जाल हमारे जहन में भरा हुआ है उससे बाहर आ जाए। ठीक है, अपना एक अकाउंट आप सबके सामने ओपन करता हूँ। ये कुछ इन सब के अंदर अकाउंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इन यहाँ पर इन सब के अंदर अकाउंट्स मौजूद हैं। हो सकता है एक आधा खाली हो। वो स्टूडेंट जिनके जहन में बात आती है कि सर हम क्या हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, तो उनका आंसर ये है कि जी आप लोग मल्टीपल अकाउंट एक पीसी एक लैपटॉप पे ऑन कर सकते हो। ये आप सबके सामने लाइव जो है ना एग्जांपल भी शो की जा रही है। ठीक है, ताकि आप लोगों के जहन में ये बात ना आए कि सर आप कह रहे थे तो ये कैसा यूज होता है। आप सबके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये सारा कैसे सेटअप होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं, ये सारे की सारी क्यूरीज आप लोगों की इंशाल्लाह आने वाले सेशन में रिजोल्व हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फायरफॉक्स ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है, और इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी हैवी हुई है। ये फाइवर मैंने आप सबके सामने ओपन किया। आई होप के, चलें, फाइवर ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, लोग स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर आप सर्विसेज कौन सी सेल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन सर्विसेज के बारे से बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज सेल करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं $2000 अर्निंग हो चुकी है। लास्ट विड्रॉल कब लिया है, ये कुछ 1 तारीख को लिया है, सॉरी 6 तारीख को लिया है, जो कि 10 दिन पहले लिया था। उससे पहले जो विड्रॉल लिया है 26 तारीख को लिया है, $347 का, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ। और उसी मंथ में 14 को, सॉरी 9th को विड्रॉल हुआ है। ठीक है, 12 ऑफ द 9th को, ये डेट राइट लेफ्ट साइड पर मेंशन हो रही है।
ये हमारे पास विड्रॉल हो चुका है। सिखाने, ये चीजें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि सर पैसे कमा रहे हैं, ये चीजें दिखाने का मकसद ये है कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनको, उनके पास इतनी सारा नॉलेज मौजूद है, ठीक है। और आपको ये सारी की सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने का मकसद ये कि आपको मोटिवेट किया जाए। अगर कहते हैं तो एक आधा अकाउंट और ओपन करके दिखा देते हैं, चलें। एक और अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ, छोटी सी झलक इसकी दिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। चलें, इसकी अर्निंग वाला पार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। $6,000 अर्निंग हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा पेंडिंग में चला गया है क्योंकि हमने प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन ऑन किया। ये क्या होता है, ये सारा इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे। अच्छा, बहरहाल उम्मीद है आप लोग मोटिवेट होंगे। और $300 ऑलमोस्ट आपके जो है ना 1 लाख के करीब करीब अमाउंट बन जाती है, अब तो $80,000 बनते हैं। बहरहाल चीज़ों, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हम लोग कहाँ पर थे, उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो, फाइवर के बारे में आप सबको क्लियर होगा कि फाइवर बेसिकली है क्या। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनके जहन में बात आती है कि सर हम लोग क्या मोबाइल से काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग जी मोबाइल से काम, जितने भी स्टूडेंट्स ने इस वक्त सेशन स्टार्ट किया हुआ है ना, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने इस सेशन को ज्वाइन किया है, आप तमाम स्टूडेंट काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखो फाइवर का काम क्या होता है कि मुझे और आपको कनेक्ट करना, किसके साथ कनेक्ट करना, ठीक है। फाइवर का काम क्या होता है, मुझे और आपको कनेक्ट करना क्लाइंट के साथ। जैसे जूम मीटिंग ने ज्वाइन किया हुआ है हम सबको, किसके थ्रू, एक इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू। अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है। चाहे वो स्कैम करके कमाओ, चाहे वो जिस तरीके से भी कमाओ, लीगल वे से कमाओ, इलीगल, आप इंटरनेट के ऊपर पैसे कमा सकते हो। और ये सच है। पहले 2018 में, अभी तो आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे 2018 में जब हमने स्टार्ट किया था, तब हमें हमें बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, ठीक है। अच्छा, फाइवर क्यों प्रेफर करते हैं सर, आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म प्रेफर क्यों नहीं करते, मोस्ट स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन होता है। फाइवर के ऊपर देखो, जहाँ पे आपको टॉप रेटेड सेलर मिलेगा ना, वहाँ पे आपको न्यू सेलर लाजमी मिलेगा, ठीक है। लोगो डिजाइन का कंपटीशन, सर्च किए कीवर्ड, कंपटीशन देखो कितना आ रहा है, 2.5 लाख का कंपटीशन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो लेवल 2 वाले सेलर्स ऊपर बैठे हैं, इसका लेवल डाउन हुआ है, लेवल 2 वाले बैठे हैं। ये लेवल्स क्या होते हैं, ये आप लोग रफ्ता रफ्ता सीखेंगे। इसी के साथ आपने ये बात गौर की, 15 रिव्यू के साथ ये पर्सन कितने का कंपटीशन बीट कर रहा है, 2-2.5 लाख का कंपटीशन बीट कर रहा है। और 2.5 लाख का कंपटीशन का मतलब क्या है, कि फाइवर देखो न्यू सेलर्स को क्या कर रहा है, चांस दे रहे हैं ना। सब देखो लेवल 2 नजर आ रहे हैं, लेवल 2 पे देखो टॉप रेटेड की पट्टी नीचे नजर आ रही है, पूरी की पूरी रॉ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अगेन न्यू सेलर यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका भी कोई लेवल नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर लेवल 2 के अंदर देखो कहीं ना कहीं आपको जो है टॉप रेटेड मिल रहे हैं, लेवल 1 के मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो फिर न्यू सेलर आ गया। फाइवर का लोगरिथम डिजाइन ही उसने ऐसा किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, न्यू सेलर के साथ साथ टॉप रेटेड को, जितने भी उनके पास होते हैं, वो सबको क्या करता है, एक साथ चांस दे रहा होता है, बकायदा चांस दे रहा होता है। 15-15 डेज बाद इनकी शफलिंग होती है। 15 डेज बाद हो सकता है आपकी गिग थोड़ी नीचे चले जाए, किसी और की गिग ऊपर हो जाए। हो सकता है 15 डेज बाद अगेन किसी और की गिग ऊपर आ जाए, फिर किसी और की गिग नीचे आ जाए, ठीक है। फिर नीचे देखो खुद लोगो डिजाइन की सर्विसेज फाइवर अब सजेस्ट कर रहा है। फाइवर का अब जो है प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और अपडेट में जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें इसने इंक्लूड कर दी है, ये वाला इंक्लूड किया। अब इसका इंटरफेस आप देखेंगे, इसका इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज होने वाला है कुछ दिनों में। फायरफॉक्स को हो चुका है, लेकिन इस पे अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इससे भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को फाइवर के हवाले से कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे, वो जो पुराने जो आपके जहन में नहीं बैठे थे, उनको क्लियर किया। अब फाइवर के ऊपर देखो, सबसे पहले तो कुछ आप लोगों को बताता हूँ, हमने सीखना क्या है। कल वाला सेशन किसी बच्चे ने मिस नहीं करना, आप लोग मिस करेंगे, आप लोग अपने लिए जो ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। क्यों, कल हम लोग सीखेंगे अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन से पहले आप सबको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। वो छोटा सा टास्क क्या है, उस टास्क का मकसद ये है कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली आप क्या हैं। उस टास्क का मकसद क्या है, आपने क्या करना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है, ये नहीं कि माई नेम इज मोहम्मद सुहेल एंड सर आई एम, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, मैं फलां के बैठा हूँ और मेरा दीन इस्लाम है, मैं ये तो हम सबको पता है, हम लोग क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए, हम क्या करते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या अंदर से हैं, बैरूनी नहीं, जो आर्टिफिशियल लोगों ने हमें बनाया वो नहीं, ठीक है। मैं टीचिंग क्यों करता हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है, मैं टीचिंग करते हुए नहीं थकता। मैं, आप मुझे कहेंगे सर 3 घंटे पढ़ाएं, मैं आपको 3 घंटे का सेशन भी देने के लिए एग्री हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे टीचिंग करने में मजा आता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे कि हु आर यू, ठीक है। हु आर यू से मुराद वो वाला नाम वाला नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप बेसिकली कौन है, आपका माइंड क्या करना चाहता है, आप
हैं असल में इनसाइड क्या है, ठीक है। अब इससे सर क्या मुराद है, इससे मुराद क्या है कि देखो मैं स्केचिंग बहुत ज्यादा अच्छी करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एडिटिंग का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मैं अपनी टिकटॉक की वीडियोस एडिट करता हूँ। सर मैं मुझे गाने गाने का शौक है, ठीक है। मैं वॉइस ओवर करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, ठीक है। सर मुझे मुझे जो है ना फलां चीज करने का बहुत ज्यादा शौक है। आप बेसिकली क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, ठीक है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। तो आप सबने क्या करना है, अपनी स्किल चूज करनी है। आप डेवलपर माइंडेड है तो डेवलपर की स्किल चूज करनी है, आपका जो चीज में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप सबने यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। ये सब क्लियर हो गया। आपने अपनी स्किल चूज करनी है, स्किल चूज नहीं करेंगे तो देखो आपको अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया होगा कि हमने बनना क्या। हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने जो है ना ऑलरेडी काम किया होगा, अपनी अपनी स्किल चूज की होंगी, लेकिन मैं उनसे मुखातिब हूँ। देखो किसी की बातों में नहीं आना, इस चीज के ऊपर किसी की बातों में नहीं आना। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो आप लोग जब काम करने बैठेंगे ना, ठीक है, जब आप काम करने बैठेंगे, काम तो आप कर लेंगे, पैसे भी आप लोग कमा लेंगे, ठीक है। अच्छा, कोमल कह रहे हैं सर जस्ट पैसे कमाने, देखिए पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है काम आना चाहिए, ठीक है। जब आपको काम के बारे में पता होगा ना, पैसे जब कमाने बैठेंगे ना, आपका दिल नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है। अब सपोज कर लो, अब मैं अपनी बात करूं, जब मैं मुझे पढ़ाने का शौक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि सर मैं 3 घंटे का विषय, जब आपके ऊपर कोई चीज बर्डन के तौर पर, बोझ के तौर पर डाली जाती है ना, सपोज करें आप, आपका माइंड बना था वीडियो एडिटिंग का, और आप जो है ना आप चले गए किसके ऊपर, चले गए वर्डप्रेस डेवलपर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस डेवलपर में पैसे तो कमा लेंगे, 2-3 घंटे काम करेंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा। क्यों? कंप्यूटर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बैठकर यहाँ पे एक पीसी के ऊपर बैठ के 3-3 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे भी बैठ के काम करना पड़ता है, ठीक है। जब जितना वर्कलोड आपके पास हो, आप जितना वर्कलोड सेशन के जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हुई है। कंटिन्यू करते हैं। जी। अच्छा, जितना हम लोगों ने स्टडी किया वो तमाम चीजें क्लियर है आप सबको? थोड़ा सा पाकिस्तान में इंटरनेट का आपको पैसे भी पता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, चले। अच्छा। जी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गिग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। गिग बेसिकली क्या होता है? अच्छा, प्रोफाइल क्रिएशन हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट वाले सेशन में स्टार्ट कर देना है। जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताए हैं, आप सबने अपना माइंड क्लियर करना है, ठीक है। जब तक आप लोग अपना माइंड क्लियर नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट सेशन है, जिन स्टूडेंट का फर्स्ट सेशन है उन्हें बताता चलूं कि आज हमारा भी फर्स्ट सेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास आती है गिग क्रिएशन। एसईओ क्या होती है? एसईओ देखें, एसईओ होती है आपकी कीवर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है सारी की सारी। अब कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड कितने स्टूडेंट को ऑलरेडी आइडिया कि कीवर्ड क्या होता है? अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अब देखो मैं कीवर्ड के बारे में आपको ऐसी नॉलेज दूंगा जो कि काफी सारे स्टूडेंट को आई होप के पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी बताता चलूंगा कि कीवर्ड बेसिकली क्या होता है। आप उन सबको उस कीवर्ड को डेली यूज करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि वो है क्या। चले, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो ओपन किया यूट्यूब, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या चीज ओपन की, यूट्यूब ओपन कर ली। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक जगह पे चले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एक ये यूट्यूब ओपन हो गया, दराज भी ओपन है, ये भी ओपन है, तमाम चीजें यहाँ पे मेरे पास ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 चीजें ओपन है। हम लोग डेली ऑडियंस, क्लाइंट, कस्टमर, जो भी यूजर है, ऑडियंस, क्लाइंट, कस्टमर, कोई भी पर्सन है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है, यूट्यूब हो गया, कोई भी वेबसाइट है, वहां पर जाके कोई चीज सर्च करता है। उस सर्च करने में वो जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है, उन्हें क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड्स को छोड़ के या एडजेक्टिव वगैरह प्रीपोजिशन को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। सपोज कर लें, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब ये हाउ टू एक अलग कीवर्ड है, अर्न मनी ऑनलाइन एक अलग कीवर्ड है, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स को मिलके क्या बना है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बना हुआ है। बेस्ट शूज फॉर मैन, ये क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को किस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनानी है, यानी कि इससे क्या मुराद है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्लाइंट आके सर्च कर रहा है बार बार। मेरी बात समझ रहे हैं? आप सपोज करो मैंने एक गिग बना दी, ठीक है, मैंने एक गिग बना दी बैकग्राउंड रिमूवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है।
और दूसरी एवज मैंने गिग बना दी कहाँ पर, दूसरी एवज मैंने गिग बना दी लोगो डिजाइन के ऊपर। लोगो डिजाइन के ऊपर क्लाइंट आ रहे हैं, दिन के अंदर 1 लाख क्लाइंट आके सर्च कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे या आपको यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे? लोगो डिजाइन पे ऑर्डर आपको ज्यादा मिलेंगे या बैकग्राउंड रिमूवल पर ज्यादा मिलेंगे? लोगो डिजाइन पे डेली का सर्च कर रहे हैं आके 29,000, यहाँ पे आपको डेली का सर्च कर रहे हैं 1,90,000। तो आप लोग मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों को लोगो कहाँ पर जाके और ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ पे मिलेंगे। रैंकिंग वाला फैक्टर तो एक बात में, ठीक है, ऑर्डर्स आपको कहाँ पे ज्यादा, ऑब्वियसली लोगो डिजाइन पे मिलेंगे। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे भी कीवर्ड्स मौजूद, ऐसी ऐसी गिग्स भी मौजूद हैं इस कीवर्ड के ऊपर जिनके पास 400 500 ऑर्डर इन क्यू होते हैं। हो मे भी उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली, शफल हुई है, उनके पास 400 एंड 500 ऑर्डर्स भी इन क्यू होते हैं। चले एक आदि ओपन करके देखते हैं कि इनके पास कितने कितने ऑर्डर्स मौजूद है, ठीक है। एक ये वाले थे, नहीं ये प्रो हैं, दूसरे सेलर थे, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में भी चेंज कर ली हो। चले लेवल 1 को ओपन कर लेते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। इनके पास कितने कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं? इसके पास 157 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है। 157 ऑर्डर से क्या मुराद है, इन क्यू से क्या मुराद है कि इसके इस गिग पर इस शॉप के पास इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 11 ऑर्डर्स मौजूद हैं, इसके पास कितने 9 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ अभी मैंने 3 ओपन किए, तीनों के पास ऑर्डर मौजूद है। इस पेज के ऊपर आप आखिरी वाली भी ओपन करके देख लेना। आई होप कि इसके पास भी ऑर्डर लाजमी होना चाहिए, ठीक है, इसके पास भी ऑर्डर लाजमी होना चाहिए। इसके पास एक ऑर्डर मौजूद है, इसके पास कितने मौजूद है, इसके पास 10 ऑर्डर्स मौजूद है। ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, इस पेज के लास्ट के ऊपर से, ठीक है। लोगो यहाँ पे इसको भी ओपन करके जरा देख लें, इसके पास क्या है। इसके पास भी देखो 5 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, ये देखो न्यू सेलर्स हैं, ये इतने ज्यादा कुछ सेलर पुराने सेलर नहीं, न्यू सेलर्स हैं, ठीक है। तो यही मैं आप चीजों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जो अपनी शॉप बनानी है, हमने जो अपनी गिग बनानी है, कहाँ पर बनानी है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हमारे पास ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गिग के बारे में पूरी स्टडी कर ली, कीवर्ड वगैरह रिसर्च कर लिए। देन हम लोगों ने क्या करना है, अपनी गिग को बनाना स्टार्ट करना है। क्या उसके टाइटल कैसा होना चाहिए सर, गिग के पैकेजेस कैसे होंगे, गिग की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, गिग के कीवर्ड्स कैसे हम लोगों ने पुट करने हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, एफएक्यूज कैसे करना है, इमेजेस कैसे क्रिएट होंगी, ये सारा का सारा ओवरव्यू अब आप सबको देता हूँ। सपोज करें ये जितनी बातें की ना आप समझेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले आते हैं गिग की कैटेगरी, मेरा कर्सर जहाँ पे देखो किसी चीज को हाईलाइट कर रहा है ब्लू कलर के, ठीक है, ये देख रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं गिग की कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या आ रहा है, टाइटल, कि बेसिकली इस शॉप के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके यूजर नेम वगैरह, इसके रिव्यूज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, वो चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट राइट साइड के ऊपर क्या हो रहा है, राइट साइड पर देखो पैकेजेस बने हुए हैं। पैकेजेस से क्या मुराद है, पैकेजेस से मुराद हम जी लोग किसी सुहेब, मेरी रेस्टोरेंट। आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आप सबको यहाँ पर मैं बता रहा था कि राइट साइड के ऊपर आपसे पैकेजेस हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। पैकेजेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं, वहां पर हमारे पास क्या चीज शो होती है, ठीक है, कि हम लोग को वहां पर हमारे पास क्या चीज शो होती है कि उनके पैकेजेस के ऊपर कि आपने कितने ऑर्डर देने हैं, ठीक है, यानी कि डील बनी हुई है, डील 1 डील 2 डील 3। डील 1 में हम आपको 2 पिज्जाज दे रहे हैं और साथ में एक जो है ना जंबो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। और डील 2 के अंदर क्या होता है, हम लोग आपको 5 पिज्जा दे रहे हैं, 2 जंबो कोल्ड ड्रिंक साथ में फ्राइज भी दे रहे हैं, ठीक है। डील 3 के अंदर क्या होता है कि हम आपको 10 पिज्जाज दे रहे हैं, यानी कि जो मेगा डील होती है उस टाइप से हम लोगों ने क्या होती है अपनी डील्स बनाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उनकी डील्स बनी होती है। पैकेजेस कैसे बनते हैं सारे के सारे यहाँ पे आप लोग सेटल करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर, जहाँ पर जिसको मैं शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका मकसद क्या होता है, गिग की डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस रेस्टोरेंट में जो आप लोगों ने क्या क्या उसकी खसूसियत क्या है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। तो उस रेस्टोरेंट को हम लोग क्यों चूज करें कि वहां पर हम लोग खाना खाएं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है, कि जिसके ऊपर आप लोग क्या करें, ठीक है, कि यहाँ पर आके आप लोग क्या करें, ऑर्डर प्लेस करें या वहां से खाना खाएं। इसकी एग्जांपल यूं ले लें, लेफ्ट नीचे थोड़ा सा मूव करेंगे, ये इसकी आईडी की डिस्क्रिप्शन के ला रही है, ये हम लोगों ने कैसे लिखनी है, ये कल वाले सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। लैंग्वेजेस सर, हम 4 लैंग्वेजेस में क्लाइंट के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सपोज करें एक इंग्लिश है, एक जर्मन है, एक फ्रेंच है, एक स्पेनिश है, ठीक है। आप इन 4 लैंग्वेजेस में क्लाइंट को कैसे डील कर सकते हैं। आप मुझे जर्मन बोलना नहीं आती लेकिन मैं जर्मन के क्लाइंट्स को डील कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे स्पेनिश बोलना नहीं आती लेकिन मैं स्पेनिश के क्लाइंट्स को डील कर सकता हूँ। हाउ, हम लोग इसके लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा। नीचे पोर्टफोलियो के इसने जो पुराना काम क्लाइंट्स को करके दिया हुआ है वो कैसा शो हो रहा है, इसने यहाँ पर अपने कुछ सैंपल्स पुट किए हैं। देन जो पैकेजेस वहां पर देखो राइट साइड पर मेरे पास शो हो रहे हैं यहाँ पर,
बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। राइट साइड पर जो पैकेजेस शो हो रहे हैं, इन पैकेजेस को यहाँ पर क्या हुआ है, इन फाइवर ने मर्ज करके रखा हुआ है। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे अलग अलग है ना, तो क्लाइंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है। यहाँ पर देखो एक साथ रखने का मकसद क्या होता है, ताकि फाइवर अपसेलिंग करवा सके। अपसेलिंग से क्या मुराद है कि क्लाइंट से ज्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस करवाया जाए, उसको बेनिफिट्स दिखाए जाए कि आप लोग जो है जब ज्यादा ऑर्डर प्ले करेंगे तो आपको बेनिफिट्स क्या है, आपको डिस्काउंट कितना मिल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रखने का मकसद ही होता है। फाइवर खुद भी चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेल आए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा ये वो नीचे यहाँ पे एक और पार्ट आ रहा है रिकमेंडेशन का, ठीक है। यहाँ पर वो गिग्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इसमें न्यू सेलर को भी चांस देता है फेवर, ओल्ड सेलर को भी चांस देता है। तो क्या होता है, यहाँ पे उनकी गिग्स को खुद रेकमेंड कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे सेलर्स की गिग में। नीचे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या चीज शो हो रही है, ठीक है। एफएक्यू, एफएक्यू से क्या मुराद है कि वो क्वेश्चन जो कि क्लाइंट बार बार पूछते हैं आप लोगों से, वो क्वेश्चंस को आप सबने यहाँ पर ऐड किया हुआ होता है। और ये वो रिव्यूज जो कि क्लाइंट ने आप लोगों को एज अ फीडबैक के तौर पे प्रोवाइड किए गए होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गिग। अच्छा ये गिग का वाला पार्ट हम सबने क्लियर कर लिया। गिग कैसे बनेगी, अब इसमें आप लोगों को समझ आ रहा है गिग गिग के पैकेजेस कैसे बनेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी, सर ये पैकेजेस क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया। कीवर्ड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। कॉपी राइटिंग कैसे होगी, एफएक्यूज क्या होते हैं, की इमेज, इमेज बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। इमेज के ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल्ड अलग से सेशन होगा कि 40 मिनट सिर्फ हम लोग यही बात करेंगे कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बनानी कैसे है। देन हाउ टू रैंक गिग, क्या सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गिग जो है डी रैंक हो जाती है फाइवर पर, उनको मालूम नहीं होता क्यों हो रही है। अब इसका मैं आप सबको एक रीजन बताता हूँ। गिग डी रैंक होने का सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका ये रीजन है तो आपकी गिग 100% डी रैंक होगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनकी डी रैंक हो चुकी है। यहाँ पर तीन चीज आपको लोग जहन में रखनी है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कि आपने क्लाइंट को हर हाल में सेटिस्फाई करना है। आपसे थोड़ा सा क्लाइंट कम पैसे में भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया कोई बात नहीं, आप उसको मैनेज करें। अब आपने क्या करना है, उस क्लाइंट को हर हाल में सेटिस्फाई करना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते रहें। कम्युनिकेट से क्या मुराद है, कम्युनिकेट से क्या मुराद है, जब आपको क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर प्लेस करने का उसके साथ राब्ते में रहें, उसको बताते रहें कि हम आपके ऑर्डर तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसमें ये काम हम लोगों ने कर दिए, कि आप इसमें कुछ किसी चीज की चेंजेस वगैरह चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से कम्युनिकेशन में रहेंगे तो क्लाइंट क्या होता है इस तरीके से सेटिस्फाई रहता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि आप काम को लेट करते हो। काम को लेट करने से क्या मुराद है, काम लेट डिलीवर होता है तो फाइवर समझता है कि ये पर्सन इतना ज्यादा काम का बर्डन यानी कि वर्कलोड नहीं हैंडल कर सकता, तो क्या करता है आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा बैक करना स्टार्ट कर देता है ऐसा ऐसा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप लोगों की जो प्रोफाइल होती है उस पर प्राइवेट फीडबैक भी लगता है, ठीक है। जो बच्चे पहले से काम कर रहे होंगे उनसे ये मुखातिब हूँ कि प्राइवेट फीडबैक भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइवेट फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी फाइवर की रैंकिंग के ऊपर। सपोज कर लो हमें रैंक यहाँ पर रिव्यू मिला है फ्रंट के ऊपर, ठीक है। ये रिव्यू मिला मुझे, ठीक है, फ्रंट के ऊपर ये 5 स्टार रिव्यू शो हो रहा है, पर 5 स्टार नहीं होता यहाँ पर। ये 5 स्टार तो हो रहा है, लेकिन इसके बैकएंड पे फाइवर क्या करता है, इसी कस्टमर के पास जाएगा, इसी कस्टमर को जाके बोलेगा आप मुझे बताओ कि ये फीडबैक प्राइवेट रहेगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं होगा। ये क्या क्लाइंट ने आपको, जो सेलर था उसने काम आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक करके दिया है, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन से कम करके दिया है, ठीक है। इस तरीके से वो पूछता है। अगर सपोज करें आपकी एक्सपेक्टेशन से, उसकी एक्सपेक्टेशन से मुताबिक नहीं था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर क्या करेगा फाइवर, आपको थोड़ा थोड़ा डी रैंक करने लग स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट फीडबैक है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑप्शन रहता है, उसमें नेगेटिव मिलना स्टार्ट होंगे। अगर आपको 3 से 4 नेगेटिव मिलना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा, फाइवर के समझेगा कि ये पर्सन जो सेलर है सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरे क्लाइंट्स को, क्या करेगा वो आपको डी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। फाइवर के ऊपर स्कैम नहीं होता, ये बात आप लोग क्लियर कर दें। आप सबको सबके सामने मैं अपने अकाउंट्स भी शो करवाए हैं, और कैसे अर्निंग होती है इसके ऊपर मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्किल्स, वो स्टूडेंट जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको कैनवा के स्किल सिखाया जाएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कैनवा यूज कर रहे हैं, चैट में जरा ये यस टाइप करें। कैनवा को कितने स्टूडेंट फैमिलियर हैं, कैनवा के ऊपर आप सबको पता है कि उसमें एआई भी शामिल हो चुके हैं, ठीक है। उसमें एआई शामिल हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे टूल जो कैनवा के ऊपर पेड टूल्स हैं एआई के, वो आप लोग जो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उन टूल्स को यूज करते करते भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, इवन के मल्टीपल कर सकते हो। उनमें से एक आपको अर्निंग में अभी बता देता हूँ यहाँ पर, इसी कोर्स में, इसी सेशन में, इस एक टूल आप सबको बताऊँ, एआई वॉइस ओवर, ठीक है। एआई वॉइस ओवर की सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। और एआई वॉइस ओवर की सर्विसेज के ऊपर कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं है। कितना कंपटीशन है स्टूडेंट्स, 1000 का कंपटीशन। अब सर ये आपको कैसे पता, ये कीवर्ड ढूंढने से मिलते हैं। इस कोर्स का मकसद ही यही है कि हम लोगों ने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं
जिनके ऊपर क्या हो सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो और उनकी डिमांड क्या हो बहुत ज्यादा हो। क्लियर है? ठीक है। चले, उसके बाद लास्ट में विड्रॉज वाला ऑप्शन, ये आप लोगों ने बेसिकली पेमेंट कैसे जो है ना निकलवानी है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जैस कैश अटैच कर सकते हैं, बैंक अटैच कर सकते हैं, ईटीसी के ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप सबको मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, आप सबको रिकमेंड करता हूँ, क्या चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग पेनीर यूज करेंगे। पेनीर ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, और पेनीर के अलावा कोई अदर ऑप्शन पाकिस्तान में बैठे हुए तो यूज नहीं कर सकते। पेपाल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेपाल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो है ना इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए पेनीर आप लोग क्रिएट करेंगे, बहुत इजी है, आप लोग अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ हम लोग हर बैंक अटैच कर सकते हैं सिवाय इजी पैसा के, जैस कैश भी अटैच कर सकते हैं, इजी पैसा नहीं कर सकते, जैस कैश अटैच कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आप सबकी जो है ना रिक्वेस्ट के ऊपर सेशन जो है अरेंज किया जाता है। उस सेशन का मकसद क्या है, तमाम स्टूडेंट की जो प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, लाइव चेक की जाती है। या आप लोग नहीं चाहते कि आपके मेंटोर आपकी प्रोफाइल को खुद चेक करें, आपको बताएं कि आपने टाइटल ठीक नहीं रखा, आपने पिक्चर ठीक नहीं रखी, आपने जो डिस्क्रिप्शन है ये ठीक नहीं रखी, ये सारी की सारी तमाम चीजें क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों के मेंटोर खुद चेक करें। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट चाहता होगा कि हमारी मिस्टेक्स पता चले, हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपके दो सेशंस इंशाल्लाह अरेंज होते हैं 40-40 मिनट्स के, और आपकी जितनी भी प्रोफाइल्स होती हैं वो सबको चेक किया जाता है कि लाइव आपको बताया जाता है कि आपने इस चीज़ को ठीक करना है, आपने इस चीज़ को ठीक करना है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और कोर्स की आउटलाइन ये है तमाम की तमाम। और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों ने फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने वो टास्क कंप्लीट करके आना है कि आप लोगों ने बेसिकली स्किल कौन सी चूज करनी है।